बच्चे जो होते हैं, वो बड़ों से बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं। मैं मैच्योरिटी समझ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ़ को डील करने की बात कर रहा हूँ, कि लाइफ़ को डील करने का जो नज़रिया होता है बच्चों का, वो बहुत मैच्योर होता है। वो बहुत आसान होता है, बहुत ईज़ी होता है और बहुत सुलझा हुआ होता है। बड़ों का नहीं होता। बड़े अगर किसी लड़ाई में आ जाएँ या किसी प्रॉब्लम में फँस जाएँ, तो वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज़ की, कि अपनी लाइफ़ को ही बर्बाद कर देते हैं और समझ में नहीं आता उनको कि एग्ज़ैक्टली उनको चाहिए क्या और वो करना क्या चाहते हैं। एक छोटे से बच्चे को देखना दोस्तों, छोटा-सा बच्चा कभी भी सुबह उठता है, तो उसकी एक्टिविटी पे ध्यान देना, उसके बिहेवियर पे ध्यान देना। उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, उसकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, खुशनुमा होगा। सुबह उठेगा तो इतनी एनर्जी के साथ उठेगा, इतना खुश होगा। उठते ही सुबह-सुबह बहुत बार बच्चे जो है अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। छोटे से बच्चा 1-2 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चा जो होता है, वो सुबह उठता है तो तुरंत अपने खिलौने देखता है, खिलौने देखते उसके साथ खेलने लग जाता है। बड़ी गहरी नींद से उठता है, गहरी नींद से उठने के बाद जनरली वो बहुत खुश हो जाता है। रोते बहुत कम है बच्चे, मैंने बहुत रेयर देखा है। ज़्यादातर जब वो खेलने वाली उम्र में आ जाते हैं, जो कि 2 साल प्लस होती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उन बच्चों को हमेशा नोट करना, वो खेलने लग जाते हैं। खिलौने देखेंगे, खिलौने से खेलने लग जाएँगे। रात को खेल रहे थे, फिर सो गए, फिर उसके बाद सुबह उठते तुरंत उसमें लग जाते हैं। तो बच्चे पूछने लग जाते हैं कि मेरा खिलौना कहाँ है? मम्मी मुझे ये दे दो, मम्मी मुझे वो दे दो, मेरी ट्रेन कहाँ है, मेरी बस कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। बड़े खुश हो जाते हैं। कभी भी वो बच्चे ये नहीं सोचते, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते कि भई ये जो मैं आज खेल रहा हूँ सुबह कल मिले ना मिले, मम्मी अगर छुपा के रख दे, मैं इस चीज़ की ज़िद कर रहा था, तो मम्मी छुपा के रख देंगी तो क्या होगा? मम्मी ने मना कर दिया तो क्या होगा? वो इस चीज़ का स्ट्रेस लेते ही नहीं है कि अगले दिन क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तो दूसरे खिलौने से खेल लेंगे। कभी भी देखना बच्चे को बहलाओगे, फुसलाओगे तो वो दूसरी चीज़ पे भी आराम से चला जाता है। थोड़ी बहुत ज़िद करता है, लेकिन आराम से वो अगले दिन कभी भी देखोगे तो इतना ज़्यादा वो उस पे डिपेंडेंसी अपनी खत्म कर देता है। वो नॉर्मल हो जाता है, वो दूसरी चीज़ को पसंद करने लग जाता है। तो हम बड़े लोग इस चीज़ से क्यों नहीं सीखते? हम इतनी मैच्योरिटी के साथ क्यों नहीं सोचते कि लाइफ़ में हमेशा अगला दिन एक गिफ्ट की तरह है, तो वो गिफ्ट की तरह लो, खुश होके उठो। जो आपको मिल रहा है, जो आपके सामने थाली आ रही है खाने की या आपको जो काम मिला हुआ है, चाहे वो छोटा-सा काम हो, चाहे आप छोटी-सी नौकरी कर रहे हो, तो आप उस चीज़ से खुश रहो। उस चीज़ को कोसो मत। अपनी लाइफ़ को कोसो मत कि मेरी सैलरी कम है, मेरे तो इतने लोन है, मेरा इतना वो, मत सोचो। कुछ नहीं होगा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ जाएगा, तो ज़ीरो से स्टार्ट कर लेना। वो नौकरी छूट जाएगी, तो दूसरी पकड़ लेना। एक सैलरी 20,000 मिल रही थी, तो 5,000 वाली सैलरी में काम कर लेना। एंड कभी नहीं होता और ये भी नहीं है कि 5,000 की सैलरी में अगर आप काम करोगे, आगे आपको कोई 5,000 से ज़्यादा नहीं देगा। हो सकता है आपकी कोई लाख रुपए की सैलरी मिल जाए। लाइफ़ तो बची है ना आपकी आगे की अभी। तो आपकी लाइफ़ में आपको नहीं पता ना अगले महीने क्या हो सकता है, अगले दिन क्या हो सकता है। हार क्यों मान जाते हो? बच्चों की तरह हर दिन नया स्टार्ट करो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है, छूट गई है, नौकरी छूट गई है, किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस कम हुए हैं, तो दूसरी चीज़ें ढूँढो ना। दूसरी चीज़ें आपको कहीं न कहीं ज़रूर मिलेंगी। कम मिल जाए, कोई बात नहीं, वहाँ से शुरू करो। बच्चे की तरह सोचो, मैच्योर बनो उनकी तरह। दोस्तों कभी भी देखना, कभी बच्चे में एक क्वालिटी आपको और मिलेगी। वो बच्चे जो हैं, कभी आप उनको डाँट दो या उनको कभी किसी चीज़ के लिए मना कर दो, तो वो रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, रो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग जाते हैं, इतनी ज़्यादा ज़ोर से रोने लग जाते हैं, सड़क पे फैल जाते हैं और इतना ज़्यादा ज़िद कर बैठते हैं कि सब लोग देखते हैं आस-पास के भई जैसे कि माँ-बाप ने क्या कर दिया हो, मार दिया हो, पीट दिया हो या इतना टॉर्चर कर दिया हो उस बच्चे पे कि या इतना बुरी तरीके से रोते हैं बच्चे। मैंने देखा है जनरली। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उनको कोई चीज़ चाहिए होती है और वो नहीं मिल पाती और वो ज़िद उनकी पेरेंट्स पूरी नहीं कर पाते, वो जो बहुत नॉर्मल सी बात है। वो बच्चे रोने लग जाते हैं, ज़िद करने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चीज़ें फेंकने लग जाते हैं और पता नहीं क्या-क्या करने लग जाते हैं। तो कभी भी देखना, वो अगले दिन जब भी उठेंगे ज़िद करके या रो के, पिट के आपको बहुत बार जो है पेरेंट्स बहुत उनको मार भी देते हैं, उनको पिटाई भी लगा देते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। अगले दिन वो बच्चा सब कुछ भूल चुका होगा। उसको याद ही नहीं होगा कि पापा ने मारा था, मम्मी ने मारा था, इसने मारा था, उसने मारा था। वो नॉर्मल होके बात करने लग जाता है। नॉर्मल खेलने लग जाता है, नॉर्मल पापा पापा, मम्मी मम्मी करने लग जाता है। क्यों? ये चीज़ हम बच्चों से क्यों नहीं सीख सकते? अगर किसी बड़े की लड़ाई हो जाए आपस में, तो भैया हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं मनाने में। लोग एक-दूसरे को मनाते नहीं हैं, इतनी लंबी लड़ाई खिंच जाती है, अगर कोई बोल दिया, किसी ने डाँट दिया, किसी ने मार दिया या कुछ भी किसी तरीके की भी अगर लड़ाई हो जाती है, अगर वो ओकेजनली कभी-कभी हो भी जाती है लोगों में, तो लोग उसको तिल का पहाड़ बना देते हैं, इतनी बड़ी बना देते हैं कि उनके महीनों-महीनों तक बात नहीं होती, रिलेशंस खराब हो जाते हैं, सालों तक बात नहीं होती। इसकी प्रॉब्लम आ जाती है बड़े होने के बाद कि वो कमाने लग जाते हैं और उनको ये समझ आने लग जाता है कि हम पढ़े-लिखे हैं, हमें समझ है, बच्चों से ज़्यादा हमें समझ है। तो अपने आप में वो ईगो डेवलप कर लेते हैं कि हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। लेकिन हर जगह 90% लोग वही खराब होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मैच्योरिटी किस चीज़ में है। वो ये समझने लग जाते हैं मैं ही मैं हूँ। वो ये समझने लग जाते हैं मैं बहुत समझदार हूँ, मैं कमा रहा हूँ पैसा या कमा रही हूँ, तो वही समझदारी है, इससे ज़्यादा समझदारी और तो कोई है ही नहीं।
कमाने के अलावा तो जिंदगी है ही नहीं, सिर्फ पैसे कमाते जाओ, यही समझदारी है। लेकिन कभी बच्चों से सीखो कि बच्चे जो हैं एक दिन की पिटाई भूल जाते हैं अगले दिन। वो माँ से बच्चा उतना ही प्यार करता है, कभी भी देख लेना। मम्मी ने मारा हो, पीटा हो, लेकिन अगले दिन मम्मी के पास ही जाएगा वो बच्चा, पापा के पास ही जाएगा। या टीचर भी मार देती है तो टीचर के पास ही जाता है। कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई वो लंबे टाइम की पूरे सालों तक बात नहीं करेगा बच्चा। कभी देखा आपने? अब मुझे नहीं लगता आप लोगों ने ये सब देखा होगा कि 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल का बच्चा कि उसने इतनी दुश्मनी कर ली कि कभी बात नहीं की अपने माँ बाप से, बिल्कुल रिलेशन खत्म कर दिया। हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें इस चीज की मैच्योरिटी है, लाइफ को जीने की मैच्योरिटी है। बचपना नहीं बोलूंगा इसको, ये भी नहीं बोलूंगा कि उनको समझ नहीं है। एक्चुअली में बड़े लोगों को कुछ ओवर समझ आ जाता है, अपने अंदर ईगो डेवलप कर लेते हैं। असली बात तो यही है दोस्तों। हमेशा हमें बच्चों से सीख लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, लाइफ की सिचुएशन जो है वो बच्चे ही सिखाते हैं हमें कैसे डील करना है। उनकी एनर्जी देखिए, उनकी खुशी देखिए, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं वो। उनको एक बैलून दिला दो, वो बैलून से खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको कोई बैलून दिला दे, आप खुश होंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको बहुत छोटी चीज लगती है। यही तो प्रॉब्लम है दोस्तों। छोटी छोटी चीजों में खुश होना सीखिए। आपके पास जो है, आपके पास अवेलेबल जो है, जो इंसान है, जो आपके पास चीजें हैं, जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, मतलब प्रॉपर्टीज यानी कि जो जो आपके इर्द गिर्द जो सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूं, जमीन की बात नहीं कर रहा। तो जो भी इर्द गिर्द आपके पास है, आपके सामान आपके पास हैं, आपके पास जो लोग हैं, आप उनकी कदर करिए, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, खुश रहिए उन चीजों में। कोशिश करिए कि आपको कुछ बेहतर मिल जाए लाइफ में, कोशिश करिए आगे बढ़ने का, लेकिन लालच मत करिए। लालच बुरी बला होती है। लालच में ही इंसान खराब कर देता है अपने आप को और अपने काम और जितनी भी चीजें हैं उन चीजों पे, गलत रास्तों पे वो चला जाता है। तो इसीलिए बच्चों से ये सीखिए कि छोटी छोटी बैलून, छोटी छोटी टॉफी, छोटी छोटी आइसक्रीम या चॉकलेट्स में भी वो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों में खुश रहिए। बड़ी चीजें मांगिए, लेकिन उसका लालच मत करिए। एंग्जाइटी मत करिए इस चीज की कि भाई हम तो छोटे हैं, हमारे पास तो बस स्कूटी है, कार नहीं है। अरे स्कूटी तो है, बहुत लोगों के पास स्कूटी तक नहीं होती। अगर स्कूटी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई छत तो है, काम तो कर रहे हो। बहुत लोगों के पास तो काम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं अरे भाई काम भी नहीं है। अरे हाथ पैर तो है, बहुत लोगों के तो हाथ पैर नहीं होते। हाथ पैर जिनके नहीं है, बहुत सारे जो अपाहिज लोग हैं, इतने बड़े बड़े काम करके बैठे हुए हैं। कोई बड़ा साइंटिस्ट है, किसी ने कोई नई स्किल डेवलप कर ली। बहुत सारे लोग जो है स्पीच अच्छी देते हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर है। कितनी सारी चीजें हैं आपके पास करने के लिए। बस आपको बहाने ढूंढने होते हैं कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बच्चे से सीखिए। बच्चा जो है हमेशा बड़ों से देख देख के चीजों को सीखता है, सिचुएशन सीखता है। कभी उसको लैंग्वेज का कोर्स थोड़ी कराते हैं हम। वो कैसे सीखता है? बच्चा देखता है, बड़ों की कन्वर्सेशन को आपस में बात करते हुए समझता है। वो समझता है कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये लगता है कि हम लोग उनको सिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो खुद डेवलप करते हैं अपनी ये स्किल। वो कितने मैच्योर हैं सोचिए। हम भी कभी बच्चे होंगे, हमने भी ये मैच्योरिटी पहले बचपन में दिखाई होगी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए उसके बाद मैच्योरिटी बिल्कुल जीरो हो गई। अब तो हमेशा बच्चों से सीखिए। अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट अगर करनी हो, लाइफ को किस तरीके से अप्रोच करना हो, तो किसी छोटे बच्चे को देख लेना दोस्तों। ईगो को साइड हटा देना, मैच्योरिटी को भी साइड हटा देना। जो आपकी सो कॉल्ड मैच्योरिटी होती है, जो कि नकली मैच्योरिटी होती है, उसको साइड हटा देना। फिर देखना आपको असली मैच्योरिटी दिखेगी। बच्चों में मैच्योरिटी दिखेगी। लाइफ को कैसे आगे ले जाना है, कैसे अप्रोच करना है, हर दिन कैसे गुजारना है, छोटी छोटी चीजों में कैसे खुश रहना है, वो ही आपको बताएंगे। ये चीज फॉलो कर ली ना दोस्तों, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, एंग्जाइटी फ्री हो जाएंगे, और आप लाइफ में सक्सेसफुल भी बन जाएंगे आने वाले टाइम में। बस हर दिन उठिए, काम करते रहिए, खुश रहिए, एंग्जाइटी फ्री रहिए, फेलियर से सीखिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है आपको तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि आगे लोगों को भी हेल्प मिल सके मेरी वीडियोस के थ्रू, कि उनको लाइफ में किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। ऑल द बेस्ट।